अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं जी। पेज नंबर आपका बुक है जी 295, पेज नंबर 295। इस पे आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है जी। उससे पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं डेफिनेशन से पहले कि जब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, किसी भी किस्म का ग्राफ बन सकता है कि जब किसी फंक्शन का ग्राफ हो, उस ग्राफ पर जब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, जब मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है तो वो उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। लाइक ये उसका वो पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन को ड्रा करता हूँ, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, सिमिलरली ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है। कोई भी आप ग्राफ बनाएं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, फंक्शनल ग्राफ जो होगा वो उस पर जब परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो उस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे मीट करता है। ठीक हो गया। अगर हम एक ऐसा ग्राफ बनाएं जो उस वर्टिकल लाइन के दो पॉइंट पे टच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इसके दो पॉइंट टच कर रहा है, ये आपकी एक्स वाली लाइन है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स की एक वैल्यू पे हमें वाई की दो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये आपके पास अगर है 1 है एक्स की, तो ये वाई आपको एक 1 दे रहा है और एक वाई आपको -1 दे रहा है। तो ऐसा जो ग्राफ होगा ये फंक्शनल ग्राफ नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इस ग्राफ में आपके पास जिस पे आपके पास कोई लाइन है उसको दो पॉइंट पे टच कर रही है, वो आपका फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा जिसमें एक्स की एक वैल्यू पे वाई की दो वैल्यू मिल रही हो, तो इसका की ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है जी y²= 4x। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है जी 2√x प्लस माइनस, एक आपके पास ये आ जाता है, एक आपके पास ये आ जाती है। चलिए इसको आगे लिख लेते हैं। ये आपके पास होगी y=2√x, y=-2√x। तो ये जब इस तरह का ग्राफ बनेगा उसकी तो फिर ये वाली जो एक कर्व होगी, ये वाली, ठीक है, इसको हम नाम देंगे ब्रांच का, ठीक है। ये हमारी फिर क्या होगी, एक ब्रांच होगी। इसी तरह ये भी उसकी एक ब्रांच होगी, ठीक है। ये उसकी ब्रांचेस होंगी उस ग्राफ की। ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद डबल पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट, ये मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं जी जो हमने पढ़नी है। लेकिन ब्रांच क्या होती है ये मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि ये एक ब्रांच है। ठीक हो गया। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम। ये ग्राफ मैंने बनाया था। डेफिनेशन में हमारे पास कहता है जी, ये डेफिनेशन यहाँ स्टार्ट हो रही है जी। द कर्व डिफाइंड बाई ईच ऑफ द इक्वेशंस y=2√x प्लस y=-2√x इज कॉल्ड अ ब्रांच ऑफ द कर्व डिफाइंड बाई y²= 4x। कहता है कि आपके पास जब एक कर्व होती है ना, उस कर्व को जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ से आपके पास ये दो चीज़ें बनती हैं। y=2√x आपके पास ये चीज़ ऊपर वाली, y=-2√x ये आपके पास ये नीचे वाली चीज़ है, ठीक है। कहता है कि ये जो फिर क्या होंगे, ये जो चीज़ें होंगी इनको हम कहेंगे ब्रांच। ये एक ब्रांच है, ये दो ब्रांच, दूसरी ब्रांच। ठीक हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ किसी भी वर्टिकल लाइन को दो पॉइंट पे टच नहीं करता। हाँ, अगर मैं इसके ब्रांचेस के हवाले से देखूँ तो इसमें दो ब्रांचेस हैं। इसको मैं नीचे दोबारा बना लेता हूँ जी। अब दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इसकी इस ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से निकल रही है जी, ये वाली ब्रांच कर्व जो है, ये एक ब्रांच है। ये नीचे वाली कर्व जो है इसकी ये दूसरी ब्रांच है। आगे हमारे पास है जी अ पॉइंट थ्रू विच देयर पास टू ब्रांचेस ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड डबल पॉइंट। अब डबल पॉइंट क्या चीज़ है? डबल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें से हमारी दो ब्रांचेस जो है वो मूव करती है। अब ये ब्रांच है, ये इस पॉइंट पे है, ये वाली नीचे वाली ब्रांच ये भी इस पॉइंट पे है। तो ये पॉइंट है जिसपे दो ब्रांचेस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो ऐसा जो पॉइंट होता है वो हमारे पास डबल पॉइंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद a point through which there pass all branches of curve is called a multiple point. A multiple point is also called a singular point.
मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। कहता है कि जब किसी पॉइंट में से मोर देन वन ब्रांचेस मूव करती हैं, उसमें ट्रैवल करती हैं, उसमें से गुजरती हैं, तो वो जो आपका पॉइंट होगा वो आपका मल्टीपल पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे एक हमारा ये वाला जी, ठीक है, एक तो ये है, इसी तरह ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है, ये चौथी ब्रांच है। इसी तरह डिफरेंट भी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये वो ऐसा पॉइंट है जिससे ये चारों ब्रांचेस क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो ऐसा पॉइंट आपका मल्टीपल पॉइंट होगा, या फिर हम इसको सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो ये सिंगुलर पॉइंट कुछ इस तरह से होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाइए, A curve has two tangent at a double point, one for each branch। ये कहता है कि जब आपके पास जो डबल पॉइंट है ना, उस डबल पॉइंट पे आपके पास उस कर्व के दो टेंजेंट होते हैं, हर ब्रांच का एक टेंजेंट, हर दूसरी ब्रांच का एक टेंजेंट, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है जी, मैं अभी आपको थोड़े इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि हर कर्व, हर ब्रांच का एक टेंजेंट होता है, हर डबल पॉइंट का मतलब क्या है, डबल पॉइंट का मतलब है जहाँ पे दो जो है वो ब्रांचेस मिलती हैं, उन दो ब्रांचेस का अपना अपना एक टेंजेंट होता है। ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब वो टेंजेंट क्या चीज़ है जी, कैसे इसको फाइंड करते हैं, उस टेंजेंट का क्या मकसद क्या है जी, वो हम इधर देखते हैं जी। कहता है जी, इफ़ द टू ब्रांचेस पासिस थ्रू द डबल पॉइंट और रियल एंड द टेंजेंट टू देम आर डिस्टिंक्ट, द डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड। अब नोड की डेफिनेशन है जी, नोड क्या होते हैं। कहता है कि जब आपके पास कोई डबल पॉइंट है, लाइक ये एक डबल पॉइंट है, कहता है उस डबल पॉइंट से जब कोई ब्रांच निकलती हैं दोनों, उन दोनों ब्रांचेस के जो टेंजेंट होते हैं, उन टेंजेंट की इक्वेशन, या वो टेंजेंट अगर रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, तो वो जो डबल पॉइंट हमारा होगा ना, वो डबल पॉइंट हमारा फिर नोड कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैं आपके सामने बनाता हूँ जी, ये आपके पास बन रहा है जी, एक आपके पास ये चीज़, दूसरी आपके पास ये चीज़ बन रही है। इसके ऊपर एक टेंजेंट है जी ये वाला, इसके ऊपर एक टेंजेंट है ये वाला, ये दो टेंजेंट है। जब किसी डबल पॉइंट पहले डबल पॉइंट था, किस डबल पॉइंट पे जो टेंजेंट है अगर वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो वो ये जो हमारा डबल पॉइंट होगा ये नोड कहलाएगा। ये नोड की डेफिनेशन है। उसके बाद इफ द टू ब्रांचेस आर रियल एंड द टेंजेंट्स टू देम आर कोइंसिडेंट, द डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ कस्प। अब कस्प एक टर्म है, वो क्या होती है, वो कहता है कि जब आपके पास इस पे टेंजेंट रियल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो उस वक्त आपका ये डबल पॉइंट होगा, ये डबल पॉइंट उस वक्त आपका कस्प कहलाएगा, ठीक हो गया। तीसरी बात, जब आपके पास ये टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो उसकी जो टेंजेंट है, जब ये आपके पास इमेजिनरी बन जाएंगे, ठीक है, इनमें दोनों में रियल होंगे और कॉन्सिडेंट होंगे, ये रियल और कॉन्सिडेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब आपके पास रियल नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी होंगे, तो उस वक्त ये जो आपके पॉइंट होंगे, ये आपके पॉइंट क्या बन जाएंगे, ये आपके पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएंगे। डबल पॉइंट जो आपका फिर क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये डेफिनेशंस थी कुछ, ठीक है, डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 297 पे हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है, नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है इन जनरल एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द टर्म ऑफ द लोएस्ट डिग्री इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब कहता है कि इन जनरल द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे कि हमें जो कर्व दी गई होगी, उस कर्व की जो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी, ऐसी टर्म जिसकी डिग्री
छोटी होगी, कम होगी, उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से हम उसकी क्या कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। फिर वो जो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे उनसे चेक करेंगे, अगर रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट क्या है, नोड है, ये पॉइंट पॉइंट है, कस्प है, या फिर ये पॉइंट उसके इमेजिनरी हैं या आइसोलेटेड